सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो आज का एनालिसिस जो हमने दिया था कल वो कैसा रहा और क्या होने वाला है कल? देखते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है कल। क्या एनालिसिस हमने दिया था वो एनालिसिस पे काम हुआ? यस, एग्ज़ैक्टली। सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब जब हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो और मार्केट व्यू वहीं पर जाए। उससे ज़्यादा खुशी अब नहीं मिल सकती क्योंकि अब देखो हमने कल जो बोला था यहाँ से 250 के नीचे 44 250 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो बढ़िया जाएगा और नीचे की तरफ ही जाएगा। यहाँ से ब्रेक हुआ, जब मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में यहाँ पर काम कर रहा था तब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का फॉल हमें मिल चुका था। यहाँ से ब्रेकआउट करा उसने एक ही कैंडल में और वो ज़ोर से ब्रेकआउट किया क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल है यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस थे। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉसेस गए और जब वो स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड दिया। उसके बाद इस लेवल पे जब यहाँ से लोग बाइंग करके ऊपर गए थे तो भी यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो यहाँ से बहुत टाइम होवर करने के बाद एक सपोर्ट लेने के बाद उसने डाउन साइड मोमेंटम वापस दिया और फिर हमें और प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों के अंदर हमें अच्छे खासे हमने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। ये बहुत अच्छा एक एनालिसिस दिया था। आप लोगों को एनालिसिस देखना है और सीखना है कि ऐसे टाइप के व्यूज़ जब पूरा मार्केट जब सब लोग बुलिश हैं और हम लोग जो आपको मैं जो एनालिसिस दे रहा हूँ उसके अंदर इतना एक्यूरेसी है। अगर ये एनालिसिस पे आप काम करते तो आपको डेफ़िनेटली आज लॉस नहीं हुआ होगा और अगर आपने उस पे ट्रेड्स लिए होंगे तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं हुआ होगा। देखिए, मार्केट में हर रोज़ ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब इस दिन पे आपने ट्रेड लिया होता तो क्या होता आपका? ये पूरे दिन आपका क्या होता है ये 2 दिन? ये 2 दिन में आपका पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग और पूरा की पूरा पैसा बस साइडवेज़ में आपका प्रीमियम इरोज़न में चला जाता। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से जब सेलिंग हुई है तो अब यहाँ पर आके वापस से यहाँ से जब आपने कल लेवल दिए थे, जो नीचे के लेवल थे, वहाँ से उसने एक सपोर्ट लिया और फिर अब ऊपर साइड में एक शॉर्ट कवरिंग दी, बट वापस से एक ऐसी बड़ी-सी कैंडल बनी है, जो कि हमें दिखाती है कि अगेन 44 टू 150 पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो अब 44 टू 50 जब तक ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें ऊपर की साइड सोचना ही नहीं है। और अगर 44,000 ब्रेक हो जाता है, तो हमें नीचे की साइड जाना है कल, ठीक है? मार्केट्स बेयरिश हैं और कब होंगे बेयरिश पूरी तरीके से अभी ये जो फेज़ है, वी कैन नॉट से कि बेयरिश है। ये फ़ेज़ में इस फ़ेज़ में मार्केट्स ने एक रिट्रेसमेंट लेना है, ठीक है? मार्केट्स रिट्रेसमेंट क्यों लेना है, मैं बताता हूँ, ये देखिए। मार्केट्स कैसे चल रहे थे, ठीक है? यहाँ से ऊपर गया, नीचे, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो हायर हाइज़ बनाते जा रहा है, हायर लोज़ बनाते जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग जब देखते हैं मार्केट को तो हमें क्या दिखता है, ये जो प्रीवियस जब तक इसका प्रीवियस लो ये वाला रीसेंट लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट मोमेंटम बुलिश है। लेकिन हम लोग इंट्राडे करते हैं और हम इंट्राडे में भी आपको ये सारे के सारे लेवल्स बताते हैं कि अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ देगा तो हमें 200-300 पॉइंट मिल जाएँगे, बहुत है बैंक निफ्टी में। 200-300 पॉइंट अगर मिल गए, तो 44,000 के नीचे गया और 15 मिनट कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो गया, तो हमको नीचे की तरफ ये लेवल्स दिख सकते हैं। कितना मिला? बहुत है। अगर कुछ और ज़्यादा डाउनसाइड जा रहा होगा, मैं लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा और इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना प्लीज़। अगर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिया, मैं व्यूज़ देता रहूँगा, व्यूज़ दूँगा, आपको ट्रेड लेना है तो लीजिए क्योंकि व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पूरा मार्केट बुलिश हो, सब लोग बुलिश बात कर रहे हों और ऐसे टाइम पे आपको ये इतना कितना पॉइंट्स है ये? ये है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। अगर ऐसे 500 पॉइंट्स की आपको रैलीज़ या फिर आपको इतने पॉइंट्स देते हैं, हम उसमें भले ही कैप्चर ना कर पाएँ 500 पॉइंट्स एटलीस्ट 200-300 पॉइंट्स कैप्चर करो, बहुत है 2-3 हज़ार रुपए एक लॉट में, और क्या चाहिए? सो दिस इज़ द बैंक निफ्टी व्यू। अगर यहाँ से ऊपर की साइड ब्रेक करता है 44,250 तो आपको ऊपर की साइड में 44,500 मिलेगा और अगर 44,000 ब्रेक करता है तो
43,700 800 के लेवल दिखेंगे। ये है बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी निफ्टी में आपको जैसा हमने बोला था वैसा ही हुआ। ये जो पूरा बॉक्स था 2 दिन का कंसोलिडेशन, वहाँ से उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, फिर वापस से आपको चांस मिला था। आपको पूरा मार्केट पैटर्न्स देखना है, पैटर्न देखिए क्या हुआ। साइडवेज कंसोलिडेशन, नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आया। सो ये जो पैटर्न्स हैं आपको ध्यान देना पड़ेंगे, आपको ये टाइम फ्रेम्स देखना पड़ेगी। आपको अगर नहीं जमता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में करो। छोटे टाइम फ्रेम में और आपको समझ में आएगा कि यार नहीं, यहाँ से आया, यहाँ से नीचे गया, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके आप वेट करो। आप तुरंत मत घुस जाओ ब्रेकडाउन पे। आप उसको रीटेस्ट करने दो। देखो, यहाँ पर रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट करने के बाद आप फिर से एंट्री मारते, तो भी आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता। क्योंकि आप यहाँ एंट्री करोगे और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर भी होगा, तो भी आपको देखो कहीं पर उसने वापस ब्रेक नहीं किया। अभी भी उस ट्रेड को आप कंटिन्यू कर सकते थे। सो ऐसे टाइम पे आपको अच्छा पैसा बनता है। राइट। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी में आप देखो, जब मार्केट यहां से अब मार्केट यहां से ब्रेक करता है, अगर 18500 लेवल को, 18500 लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड हम लोग 18400 की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. और अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है 18600, ओके, 18570 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड 18665, और उसके ऊपर अगर जाना है तो यहाँ पर उसको काफी टाइम लगेगा। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर जा सकता है। अगर एक ही कैंडल में निकल गया तो वो हो सकता है फेक आउट हो जाए। समझ गए ना? अगर वो एक ही कैंडल में जाएगा तो हो सकता है फेक आउट हो जाए, नीचे आ जाए, फिज़ल आउट हो जाए पूरा मोमेंटम। और अगर कल गैप डाउन हो गया गलती से, तो भाई मान लो नीचे जा ही रही है कहानी। ओके? ध्यान देना, 18300, 18200 लेवल्स भी आ सकते हैं, और 18200 अगर ब्रेक हुआ तो पूरा की पूरा मार्केट बेयरिश ही हो जाएगा। क्योंकि उसका जो रीसेंट लो है, जो हम लोग एक पैटर्न बोलते हैं कि मार्केट डज़न्ट मूव स्ट्रेट पैटर्न, राइट? इट डज़न्ट मूव इन अ स्ट्रेट पैटर्न। इट मूव्स लाइक दिस। ऐसा मूव करता है कुछ, ठीक है? आपको मैं यहाँ बताऊँगा, ऐसा मूव करता है, ठीक है? अब जब वो ऐसा मूव करेगा, हायर हाइज़ और लोअर हाइज़ बनाएगा, तो क्या होगा? मार्केट रीटेस्ट करेगा कहीं तो आके। तो अगर मार्केट को रीटेस्ट करना है, तो अब अगर रीसेंट का जो उसका लो है ये वाला 200 का, ये वाला 18200, ये अगर ब्रेक होता है तब हम बोलेंगे मार्केट का मोमेंटम बेरिश हो गया, मार्केट पूरा बेरिश हो गया। ठीक है? सो करंटली आपको क्या देखना है? करंटली आपको ये देखना है कि मार्केट्स 18500 से नीचे अगर गैप डाउन होता है तो 18400, 18300 के लेवल्स दिख सकते हैं, और 18200 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 200-300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। अब मार्केट काफ़ी ओवरबॉट हो चुके थे। ठीक है? अब यहाँ से लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिलेगी, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये लेवल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, और इसके ऊपर अगर जाता है तो ये भी लेवल मेंशन्ड है। हमें बायसनेस अभी नहीं बनानी है, हमें बायसनेस अब कब बनानी है? कल मार्केट गैप डाउन होगा तो डेफिनिटली हम लोग ये लेवल देखेंगे। ठीक है? अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना। पुट बाय कर रहे हो, पुट अगर लॉन्ग कर रहे हो तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना, और उसके बाद ट्रेल करते रहना आराम से बैठ के। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? और बाय साइड में जाना तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद कैंडल क्लोज होने देना 15 मिनट की, उसके बाद ही ऊपर जाना। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। ओके, आज मैं फिन निफ्टी का एनालिसिस चलो ले लेते हैं। फिन निफ्टी के एनालिसिस में क्या है? फिन निफ्टी में जैसा हमने बताया था, अगेन सारी कहानी सेम है। पहली कैंडल बड़ी आई, सपोर्ट लिया, हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, वहां से ब्रेक डाउन दिया, सबके स्टॉप लॉस लेके गया, उसके बाद पूरा नीचे तक 19350 तक गया। 1950 पे बुक करना था, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लिया था, बहुत सारे कैंडल्स बनाए 15 मिनट की, मतलब ऑलमोस्ट 3-4, एक 1 2 घंटे ऑलमोस्ट यहाँ पर ही वो घुमा है। ठीक है? 15 मिनट की है ना, तो 15 आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऑलमोस्ट 2 घंटा वहाँ पर ही घुमा। सो ये मार्केट में अभी प्रेशर है। अब अगर कल यहाँ से भी गैप डाउन होता है तो ये अगेन 250 के लेवल्स देख सकता है। ठीक है? सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लग रहे हों और आपका कुछ प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको ऐसी तरीके से वीडियोज़ देते रहूँगा और डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोज़ करता रहूँगा, जब तक आप लोग पूरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बन जाते।
थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक लॉजिक गाइस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।